गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम ऑलरेडी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि आपका सेक्शन फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमारी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल by using coordinate geometry. In that case, we just find out the area of a triangle and area of a quadrilateral. How do we find the area of a quadrilateral? Is there any formula for that? No. Last class में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक quadrilateral है तो हम क्या करेंगे, उसको एक डायगोनल्स ज्वाइन कर लीजिए। डायगोनल्स ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दो ट्राइंगल्स में वो पार्ट्स, दो ट्राइंगल्स में वो कोऑर्डिनेट स्प्लिट हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड the area of those two triangles and the sum of the area of that or means of those two triangles is equal to the area of that quadrilateral. Clear है स्टूडेंट्स? चलिए आज आगे बात करते हैं और इसी एक्सरसाइज में इसी टॉपिक से रिलेटेड और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the triangle whose vertices are this and this. एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, A 2 1, B के कोऑर्डिनेट है 4 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C are 2 5. एंड क्या हमें इसका एरिया निकालना है? नो। एरिया किसका निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। वो ट्राइंगल जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिलेगा। तो मान लिया ये वो ट्राइंगल है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसके अलावा जब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कई बार कि प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। मींस इसी क्वेश्चन को ये दूसरे टाइप से पूछ सकता था, जिसमें कि एक स्टेप अहेड होगा। वो ये पूछा जा सकता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC का भी एरिया उसमें फाइंड आउट करना था और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल मिलेगा उसका भी एरिया फाइंड आउट करना था। एंड देन यू हैव टू शो दैट कि ये जो ट्राइंगल मिला है छोटा वाला बीच वाला, इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा। ये भी किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं और वही हम क्वेश्चन कंप्लीट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें इसका एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल DEF। हमें ट्राइंगल DEF का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चे? कैसे करेंगे देखिएगा। ट्राइंगल जो DEF है ये बना है मिड पॉइंट्स को लेकर। तो सबसे पहले में क्या चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स ही हैं DE और F के। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएंगे भाई? कोऑर्डिनेट ऑफ D इज, ये क्या है, मिड पॉइंट है BC का। फॉर्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट का। कौन सा लगेगा? x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3, 8 अपॉन 2 दैट इज 4। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दोज आर, E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो A के ये हैं, C के ये हैं, दैट इज 2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 5 अपॉन 2। सो दैट इज E के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 6 अपॉन 2 दैट इज 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? F के कोऑर्डिनेट्स हैं मिड पॉइंट ऑफ AB। F क्या है आपके पास? दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB
तो f के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 + 2 अपॉन 2 एंड 3 + 1 अपॉन 2, सो दैट इज f के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 3 एंड 2। अब आपके पास में d के आ चुके हैं, e के और f के, सो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास में 3 4, e के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 3 एंड f के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 3 2। क्लियर है भाई? अब हमें क्या निकालना है? हमें इस वाले क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सो इट इज वेरी इजी। नाउ डेल्टा से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू स्टार्ट, क्या मिलेगा? x1 इंटू y2 माइनस y3। रिमाइंड करा देता हूं आपको फॉर्मूला, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है? इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू x1 क्या है आपके पास? इन तीनों में देखिएगा, x1 इज 3, तो 3 इंटू y2 माइनस y3, 3 माइनस 2 प्लस x2 इज 2 इंटू y3, ये x2 हो गया तो ये y3 हो गया 2 माइनस 4 प्लस x3, ये बच गया दैट इज 3 इंटू, इसके बाद ये आ गया 4 माइनस 3, दैट्स ऑल। क्या आ गई आपके पास? तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 2 माइनस 2 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 2 2 जा 4, यानी कि ये हो गया माइनस का 4 माइनस 3 दैट इज 1 इंटू 3 इज 3। क्या मिल गया हमें यहां से? 3 और 3 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो हमें यहां से मिल गया 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होगा तो हमारा ये क्वेश्चन यहां तक ही सोल्व हो जाएगा, बट किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है आगे ही कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा जिसमें वो ये भी कह सकता है कि प्रूव करो कि इस ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा, सॉरी 1/4 होगा। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें क्या करना है? अब ABC का एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो दैट इज 1/2। अब फोकस कीजिएगा A, B एंड C पर। x1 क्या हो गया हमारे पास? दैट इज 2 इंटू x2 3 माइनस 5 प्लस x2 हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 माइनस 1 प्लस x3 इज 2 इंटू 1 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 16 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4 16 माइनस 8 क्या बच गया? 8, सो दैट इज 1/2 इंटू 8 एंड 2 4 8 4 स्क्वायर यूनिट्स। भाई यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो इट रिप्रेजेंट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equals to 1/4 of area of triangle ABC। क्लियर हुआ बच्चे? सो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A that is 7 minus 3, B that is 5 3 and C 3 minus 1 are the vertices of a triangle ABC। ये कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC ABC, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 7 माइनस 3, B के कोऑर्डिनेट्स है 5 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 3 माइनस 1। ये एक हमारे पास ट्राइंगल आ गया ABC। अब ये कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और जो AD हो गया हमारे पास दैट इज द मीडियन। AD कह रहा है कि AD इसका मीडियन है, यानी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
अब ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो एडी जो मीडियन है इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल से बांटता है, वो भी इक्वल एरिया के। दो ट्राइंगल्स में तो बांट ही रहे तो दिख ही गया। साथ में हमें ये बताना है कि ये कैसे एरिया में डिवाइड करता है, इक्वल एरिया में। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालना है, इसका मतलब हो गया हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। दोज आर 5 plus 3 that is 8, 8 upon 2 that is 4, 3 minus 1 that is 2, 2 upon 2 that is 1. So coordinates of D are 4, 1. क्लियर है बच्चे? अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एबीडी का एरिया फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है फॉर्मूला ताकि वो आपको याद भी हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 1। तो हमारे पास x1 इज 7, 7 इंटू 5 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस x3 दैट इज 4 इंटू माइनस 3 माइनस 3। क्या आ गया इसका एरिया हमारे पास, 1/2 इंटू 7 2 जा 14, 3 minus 1 that is 2, 2 into 7 that is 14, plus 5 4 जा 20, 3 minus 3 that is minus 6 into 4, 6 4 जा 24, माइनस का हो गया 24। तो क्या बचा हमारे पास, that is 1/2, 14 plus 20 that is 34 minus 24 that is 10, 5 आ गया। So area is 5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी आया है हमारे पास, और अब क्या निकाल लें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। क्लियर है? कैसे मिलेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू यानी कि 7 इंटू x2, अगर इसको लेंगे तो x3 फिर ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1। क्लियर है बच्चे? हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1/2 इंटू 7 2 आर 14, 3 minus 1 that is 2, 2 4s are 8, minus 3 minus 1 that is minus 4 into 3 that is minus 12। क्या बचा हमारे पास, 14 plus 8 that is 22, 22 minus 12 that is 10, यानी 1/2 into 10 that is also 5 square unit। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी क्या था, that was also 5 square units। एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी that is also 5 square units। so it represents that area of triangle ABD is equals to area of triangle ACD। या आप ये कह सकते हो कि इन दोनों एरियाज, या कह लीजिए कि जो मीडियन है, मीडियन डिवाइड्स ए ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल्स। क्लियर है इसके? सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड कीजिए। विद ए इज 1/4, ए की हमारे पास एक ट्राइंगल है दैट इज एबीसी, ए बी सी, ए इज 1 एंड -4। क्या हमें बी पता है? क्या ये पॉइंट्स बी के हैं और सी के हैं? नो। ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू ए। ये उन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं जो कि ए से होके जाती हैं। तो ए से होके जाने वाली दो साइड कौन कौन सी? एक तो ए बी है, तो एक ए बी का मिड पॉइंट होगा दैट इट इज 2 -1, एंड एक ए सी का मिड पॉइंट होगा दैट इज 0 1। क्लियर है बच्चे? क्या कहा है, एक ट्राइंगल एबीसी,
ए आपको गिवन है और ये कह रहा है बाकी दो साइड्स का कि जो दो साइड जो ए से होके जाती हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं 2, -1 एंड 0, 1। यानी कि ये मिला हमें कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज ये, हमने मान लिया इसको डी, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी दैट इज दिस, हमने इसको मान लिया ई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल ए बी सी का ही एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जरूरी है पॉइंट्स ऑफ बी एंड पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने जरूरी है। सी बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? देखिए बच्चे, आप अगर इसको देखो सिर्फ ए बी को, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमने इसको ले लिया लेट इट इज x2 एंड y2। हमें अब ये पता है मिड पॉइंट थ्योरम का अगर हम यूज करें ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए दैट इज डी, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज 2, -1। लेकिन अगर हम यहां से बात करें कि अगर ये x1 y1 है और अगर हम इस साइड का मिड पॉइंट निकालने के लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां से पॉइंट मिलेगा d का 1 + x अपॉन 2 एंड -4 + y1, ये भी x1 था, अपॉन 2 दैट इज 2 - 1। हमने इसको लेट किया था दैट इज x1 y1। बी को हमारे पास एक लाइन आ गई ए बी, हमने क्या किया इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, बट इस बेसिस पे जहां पे ए है 1 - 4 एंड बी इज x1 y1। हमने जब इसके मिड पॉइंट्स निकाले तो हमें मिल गया डी इज 2 - 1। क्लियर है? क्या मिला गया? हमें यहां से मिला इट रिप्रेजेंट दैट कि 1 + x1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, विच विल बी 1 + x1 दैट इज 4, या ये कह लीजिए कि x1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 दैट इज 3, एंड -4 + y1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो दिस रिप्रेजेंट दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल गया? -4 + y1 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो दिस रिप्रेजेंट दैट y1 इज इक्वल्स टू -2, -4 को जरा राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा, क्या मिल गया? दैट इज ऑल्सो 2। x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। इट रिप्रेजेंट दैट कि पॉइंट B इज 3, 2। पॉइंट B आ गया हमारे पास 3, 2, दैट इज B आ गया हमारे पास 3, 2। सिमिलर वे में अब हम जाएंगे A और C के मिड पॉइंट पर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दैट इज E, यानी कि यहां से तो है 0, 1, और अगर हम सिंपल A और C को देखें, A एंड C हमारे पास क्या था? दैट वाज x2 y2। हमने यहां पर लेट किया है, तो हमें क्या मिलेगा यहां से E के कोऑर्डिनेट्स? हमें यहां पर मिलेंगे 1 + x2 अपॉन 2 एंड -4 + y2 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू E दैट इज 0, 1। और यहां से हमें क्या मिलेगा? इट रिप्रेजेंट दैट 1 + x2 अपॉन 2 दैट इज 0, 1 + x2 अपॉन 2 दैट इज 0, या ये कह लीजिए कि 1 + x2 इज 0, ये रिप्रेजेंट करता है x2 इज इक्वल्स टू -1। x2 क्या आ गया? दैट इज -1, एंड -4 + y2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, या ये कह लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, -4 + y2 दैट इज इक्वल्स टू 2, या ये कह लीजिए कि y2 इज इक्वल्स टू -4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 4 + 4 दैट इज 6। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर -1, 6, दैट इज -1 एंड 6। हमारा इसमें मेन काम यही था। हालांकि अभी आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है इसका एरिया। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं
क्योंकि अब हमारे पास ए बी है 1 - 4, बी है दैट इज 3 2, एंड हमारे पास सी भी है दैट इज -1 and 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। इतना करने के बाद नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है बच्चे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ए दैट इज 6 1, बी है दैट इज 8 2, सी है दैट इज गिवन 9 4, डी हमें नहीं पता है। इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, डीसी का मिड पॉइंट है ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमें ये ई पॉइंट हो गया दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ADE। ADE का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना ही तो हमारे पास D है ना ही हमारे पास E है, देन हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE। सबसे पहली बात आती है, क्या हम इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। लास्ट हमने जब सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ाया था और इस एक्सरसाइज में भी जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम इसमें पढ़ाई थी, तो हम उसमें एक चीज हमने बताई थी कि द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD इज सेम। क्यों है? बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कई क्वेश्चन किए थे लास्ट एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला वाली में। क्या क्या था कि मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्यारे बच्चों, यहीं से हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D दैट इज x y। हमने मान लिया जो D पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज x y। ये हमने मान लिया दिस इज पॉइंट O। सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to या is same as midpoint of BD। AC का जो मिड पॉइंट है that is same as the midpoint of BD। क्या मिला हमें यहां से? मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट that is 6 + 9 upon 2 and 1 + 4 upon 2 which is same to x + 8। मिड पॉइंट ऑफ BD हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, x + 8 upon 2 and y + 2 upon 2 दैट इज सेम। क्या मिलेगा बच्चे हमें यहां से? हमें यहां से मिला ये इसके इक्वल हो गया x + 8 upon 2 दैट इज इक्वल्स टू 15 upon 2। क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 15 - 8 दैट इज 7 एंड ऑल्सो y + 2 upon 2 is equals to 5 upon 2। यहां से क्या मिला? y is equals to 5 - 2 that is 3। so coordinates of D is 7 3। D के अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। D के तो आ गए, अब हमें चाहिए E के कोऑर्डिनेट्स। E क्या है? E is the midpoint of DC। so D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 3। now the coordinates of point E and E क्या है आपके पास? midpoint of DC that is 7 + 9 that is 16, 16 upon 2 that is 8, 3 + 4 that is 7 and 7 upon 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E पॉइंट दैट इज 8 and 7 upon 2। क्लियर हो गया? अब आपके पास AB है, DB है और E भी है। अब क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हो?
ऑफ कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको आगे खुद कीजिएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज कहां पे पुट करनी रह गई है, एरिया के फॉर्मूले में। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट क्वेश्चन that is find the value of k so that the area of the triangle with vertices a, b and c is 6 square units. Dear students, ये आपका इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया किसका फाइंड करना है, ट्राइंगल का जिसके तीनों वर्टिसेस गिवन हो, या एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जिसको हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर भी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर हमने कुछ जो आज ही हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल या मिड पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल। बाकी मींस हमें निकालना वही था कि जिसके हमें तीनों वर्टिसेस पता हो, या पहले हम तीनों वर्टिसेस पता करेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन आपके पास आ गए जिसमें कि आपको क्या गिवन है, तीनों वर्टिसेस भी गिवन है और इसका एरिया भी गिवन है, लेकिन वर्टिसेस में हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो गया है, कुछ वेरिएबल्स छोड़ दिए गए हैं। जैसे कि यहां पर है k+1, यहां पर दिया हुआ है -k। हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को यहां से छोड़ दिए गए हैं, एरिया दिया गया है, तीनों वर्टिसेस दे दिए हैं। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं वही करेंगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that is equals to 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ठीक है बच्चे, क्या मिल जाएगा हमें एरिया, सो दिस फॉर्म्स दैट एरिया इज 1/2 into x1 that is k+1 into y2 is -3 and y3 is plus का k plus x2 is 4 into y3 which is -k minus y1 is 1 plus x3 is क्या है आपके पास, that is 7 into 1 minus plus का 3 and that should be equals to 6। किसके इक्वल होगा ये होगा आपका 6 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, 2 को तो राइट हैंड साइड में लेके जाइएगा, यहां डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्या हो गया आपके पास, दैट इज k+1 into -3 plus k से मल्टीप्लाई करेंगे -3k प्लस k² -3 प्लस k -4k 4 1 जा 4 -4 7 into 4 that is 28 that is equals to 12। क्या मिला, यहां से हमको मिल गया k² -3k प्लस k क्या हो गया -2k -4k that is -6k। आगे क्या मिला, -3 -4 that is -7 plus 28 that is plus 21 and this is equals to 12। तो हमें यहां से मिल गया k² -6k plus 21 minus 12 that is equals to 0। k² आ गया था, माइनस का 4k है, माइनस का 3k, माइनस का 6k हो गया, प्लस का एक k था तो माइनस का 6k हो गया, 28 पॉजिटिव था, माइनस का 7 था, 21 रह गया, दैट इज इक्वल्स टू 12 क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में थी। दैट इज क्या आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, k² - 6k प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये रहा 9। आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, k-3 का होल स्क्वायर। भाई k² प्लस 3² माइनस 2 into 3 into k, ये बन गया k-3 होल स्क्वायर दैट इज 0। सो दिस रिप्रेजेंट दैट k-3 इज 0। तो यहां से हमें मिल गया k इज इक्वल्स टू 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज 3। क्लियर है बच्चे? सो ये आपका आता है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको एरिया गिवन होगा,
वर्टिसेस भी गिवन होंगे, लेकिन इन वर्टिसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएबल्स यूज करवा रखा होगा। इसी टाइप के आपकी बुक में कम से भी कम 4-5 क्वेश्चंस हैं, बाकी की सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सभी में सेम टू सेम यही प्रोसेस यूज होना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज, फॉर व्हाट values of k where k is greater than 0 is the area of the triangle with vertices a, this is b and this is c, is equal to 53 square units। सेम बिल्कुल आ गया जो अभी अभी हमने क्वेश्चंस कराया था। वैल्यू ऑफ k बतानी है जिसके लिए इस ट्राइंगल का एरिया 53 स्क्वायर यूनिट्स हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज इक्वल्स टू, की बात डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखना है जरूर आपको। x1 दैट इज -2 इंटू x2 इज y2 इज -4 -10 प्लस x2 दैट इज k इंटू 10 -5 प्लस x3 दैट इज 2k प्लस 1 इंटू 5 -4, so that it will be plus and it is equals to 53। हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। x1 इज -2 इंटू y2 यानी कि -4, y2 माइनस y3 -4 -10 प्लस x2 इंटू x2 इज k इंटू 10 -5 प्लस x3 विच इज 2k प्लस 1 इंटू 5 यानी कि y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 4। क्लियर हो गया? क्या मिला हमें यहां से 1/2 इंटू -14 इंटू -2 यानी कि 14 टू द 28, सो दिस इज प्लस 28 प्लस 10 - 5 दैट इज 5 इंटू k दैट इज 5k, 5 प्लस 4 दैट इज 9 इंटू 2k प्लस 1 यानी कि 18k प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 53। 2 को क्या करें, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। इधर रह गया आपके पास 5k इंटू 5k प्लस 18k दैट इज 23k प्लस 28 प्लस 9 दैट इज 37 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 53 6 106। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि 23k दैट इज इक्वल्स टू 106, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 37, सो दिस इज इक्वल्स टू 23k एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 - 7 दैट इज 9, 16 हो जाएगा, 9 - 3 दैट इज 6। सो ये रिप्रेजेंट करता है k इज इक्वल्स टू 69/23 विच इज इक्वल्स टू 3। सो द वैल्यू ऑफ k इज 3। वैल्यू ऑफ k इज 3। क्लियर है स्टूडेंट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो डिस्कस किया दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी, कि 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है वो हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो जहां तक अभी तक आपको कराया है, कोलिनियरिटी जहां पे शुरू हो रही है वहां तक आपको ये सारे कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं एक ही पॉइंट पर, और कुल मिला के आपके 12 क्वेश्चन है आपकी आर एस अग्रवाल में। 2 क्लासेस में 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते नहीं है, जिसमें से कि मैं आधे क्वेश्चंस करा चुका हूं। सो आपको यहां तक कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोलिनियरिटी लेकर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।